जय श्री राम। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के आंसुओं से हुई थी। तो एक समय जब त्रिपुरासुर ने सभी देवताओं को परास्त किया तो सभी देवी देवता भगवान शंकर की शरण में गए और त्रिपुरासुर के वध की प्रार्थना की। तो भगवान शंकर ने अपनी आँखों को बंद कर लिया और सृष्टि के कल्याण के लिए जब बहुत समय के बाद अपनी आँखों को खोला तो भगवान की आँखों से आंसू निकले और उन आंसुओं से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस प्रकार की कथा आती है कि जब भगवान शंकर माता सती के शव को लेकर तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे और विलाप कर रहे थे तो उस समय भगवान शंकर के आँखों से आंसू निकले और उन आंसुओं से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान शंकर का संयोग होने से रुद्राक्ष की बहुत महिमा कही है। रुद्राक्ष को धारण करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। रुद्राक्ष भगवान शंकर का ही स्वरूप कहा है। तो रुद्राक्ष को धारण करने से सभी प्रकार के कष्टों की जहाँ निवृत्ति होती है वहीं मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए अनेक प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाला इंसान कभी भी झूठ ना बोले, तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करे। इस प्रकार यदि इंसान विधिवत रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो इसका अच्छा फल प्राप्त होता है। यदि रुद्राक्ष को धारण करने के पश्चात तामसिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाए या छल कपट किया जाए तो रुद्राक्ष का फल प्राप्त नहीं होता और अनेक प्रकार की हानियां होती है। तो भगवान स्वरूप इस रुद्राक्ष को विधिवत धारण करना चाहिए और भगवान का हमेशा पूजन करना चाहिए। शंकर भगवान का रोज पूजन करना चाहिए, तभी कल्याण होता है।